जय सिया राम दोस्तों। वनवास में श्री राम कितने साल रहे? वनवास के कौन से साल में श्री राम जी ने रावण को मारा था? श्री राम 14 साल वनवास में रहे। रावण को श्री राम ने अपने वनवास के अंतिम वर्ष में मारा था। भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ वन गए और उन्होंने सीता और लक्ष्मण के बिना ही वन जाना चाहा, क्योंकि कैकेयी के वरदान में बस राजकुमार को ही वनवास मांगा गया था। राजा दशरथ ने भी बस श्री राम को ही वनवास दिया था और लक्ष्मण तथा सीता को नहीं दिया, लेकिन दोनों अपनी मर्जी से श्री राम की सेवा हेतु अपने धर्म का निर्वाण करने के लिए और धर्म का पालन किया। श्री राम पहले प्रयागराज में रहे, फिर वाल्मीकि आश्रम बिठूर में, फिर चित्रकूट में रहे। इसके बाद डकरनी में 10 वर्ष रहे। अंतिम समय में उन्होंने पंचवटी नासिक में काटा, जहां से सीता हरण हुआ। यहीं पर राम ने स्वर्ण मृग रूपी मारीच राक्षस का वध किया। फिर राम ने सीता को खोजा वन में और अंत में रावण से युद्ध करके उसे मारकर सीता को फिर से प्राप्त कर अयोध्या लौट आए। श्री राम जी के अयोध्या का राजा बनाने का निर्णय राजा दशरथ और मुनि वरिष्ठ के विचार विमर्श से लिया था। ऐसा कहा जाता है कि यह बात कैकेयी को 14 दिन बाद पता चली। कैकेयी राजा दशरथ की प्रिय पत्नी थी, लेकिन उन्हें ये बात मंथरा से मालूम चली। इसी बात का बदला लेने के लिए कैकेयी ने श्री राम जी को वनवास भेजा, पर कहते हैं कि इसके पीछे भी एक कहानी है। वाल्मीकि जी की लिखी रामायण के अनुसार कैकेयी की जिद की वजह से श्री राम जी को वनवास हुआ था। दासी मंत्रा के बहकावे में आकर कैकेयी ने राजा दशरथ से ये वचन मांगा था। उन्होंने अपने बेटे भरत के लिए राजगद्दी और श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहना। आज के जमाने में हमें सनातन होने में 15 से 18 वर्ष लगते हैं, यानी हम दुनियादारी समझने लायक होते हैं। राम को राजा होना था और राजा होने के लिए राज्य की जन समस्या व इनके निदान से पारंगत होना जरूरी है। सतयुग से लेकर आज तक की यही परंपरा चली आ रही है। आप महाभारत काल में पाएंगे कि पांडवों को भी वनवास का श्रम करना पड़ा था। यही जीवन का सत्य है। आत्मित रामायण के अनुसार हमारा शरीर 10 इंद्रियों से संचालित दर्शत है। हमारी पहली माँ हमारी काबिलियत, जिसे कौशल यानी कौशल्या कहते हैं, इनमें हमें आनंद यानी ईश्वर रूपी राम का एहसास होता है। हमारी दूसरी माँ सुमित्रा थी, जिनके विवेक यानी लक्ष्मण और शत्रुघ्न यानी जिनका कोई पुत्र न हो भाव मिलता है। तीसरी माँ कैकेयी यानी काया से ऊपर उठकर सभी के जीवन का भार वहन करना यानी भरत यानी सूर्य। राम के वनगमन का सार यही है कि जीवन में स्वर्ण मृग लालच के पीछे न दौड़े, अन्यथा सत्य रूपी सीता आपसे बिछड़कर मायावी संसार रूपी रावण के पास चली जाएगी और आपको दुख सहना पड़ेगा। भरत जी कहते हैं, कपि देव दरस सकल दुखे, अर्थात जो भी दुख थे सब समाप्त हो गए। हर्षित भये सब शेख शोका। श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था। इस वनवास काल में श्री राम ने ऋषि मुनियों से शिक्षा और विद्या ग्रहण की, तपस्या की और भारत के आदिवासी वनवासी और तमाम तरह के भारतीय समाज को संगठित कर उन्हें धर्म के मार्ग पर चलाया। संपूर्ण भारत को उन्होंने एक ही विचारधारा के सूत्र में बांधा, लेकिन इस दौरान उनके साथ कुछ ऐसा भी घटा जिसके उनके जीवन को बदल कर रख दिया। रामायण में उल्लेख्य और अनेक अनुसंधानों के अनुसार जब भगवान राम को वनवास हुआ था, तब उन्होंने अपनी यात्रा अयोध्या से प्रारंभ करते हुए रामेश्वर और उसके बाद लंका में समाप्त की थी। भगवान राम का 14 वर्षों का वनवास यानी वे कितने दिन रहे?
न केवल मान्यता है, इसमें वास्तविकता नहीं है। सोचिए, जिसे विश्राम करने की आवश्यकता पड़े वह ईश्वर हो सकता है। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राजा थे और उनके कर्मानुसार रामायण काल के हजारों जन्म हो चुके हैं या मोक्ष में होंगे। राम को 14 वर्ष का वनवास गए। अब जब भगवान राम को वनवास हुआ तब उन्होंने अपनी यात्रा अयोध्या से प्रारंभ करते हुए रामेश्वर और उसके बाद लंका में समाप्त की। 14 साल के लिए अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ रहे और आखिर में इन्होंने करा रावण से अंतिम युद्ध और उनकी मौत। एक मान्यता के अनुसार रावण का जन्म नेपाल के मयादी जिले में हुआ था और उसकी पत्नी राजस्थान के जोधपुर जिले की थकाली समुदाय की बेटी थी। रात को एक दानव अपने घर में बहुत परेशान और उधेड़-बुन में था कि इस बात का हल कैसे किया जाए जो अपने परिवार में बैठा था, और उसकी पत्नी और पुत्री चिंता का कारण पूछा। और उनके दूसरे दिन भी यही हाल था कि प्रिय मित्र, जब से जीव ने ये शरीर धारण किया है, मन सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं, तो रावण तो पैदा हुआ था जो आज तक अजर अमर बना हुआ है। राम को प्रकट कर लो यदि रावण को खत्म करना है तो, वरना आप शरीर जलाते रहोगे रावण के, लेकिन रावण भेद से ही मरेगा जानकर सबरी अहिल्या का उदाहरण भी दिया। राम को समझने में एक दिन राम अवश्य आएंगे, मतलब राम ज्ञान भेद जानोगे उस दिन आपके अंदर प्रकट होंगे, वरना आप उजड़ जड़ अर्थात पत्थर समान रहोगे। रावण संग यही हमारा सनातन ज्ञान का सत्य समझोगी। किसी पूर्व गुरु का संग करके तो निहाल हो जाओगे। निश्चित ही जीव को राम मिलेंगे, वह रावण से मुक्ति वरना कहीं नहीं। और आगे पद्म पुराण में श्री राम जी को रावण का उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित बिसकलर गांव में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि गौतम नगर जिले के अंदर बिसरख नाम के गांव में रावण का जन्म हुआ था। ऐसा भी माना जाता है कि इस गांव का नाम रावण के पिता विश्रवा के नाम पर पड़ा। पहले इस गांव का नाम विश्रवा ही था, मगर समय के बदलते इसका नाम बदलकर बिसरख हो गया। यहाँ एक शिवलिंग है जिसकी रावण और उसके पिता विश्रवा पूजा किया करते थे। रावण की माता का नाम कैकसी था। कैकसी एक राक्षसी थी। कैकसी को केशिनी और निशंबा के नाम से भी जाना जाता है। वह विश्रवा मुनि की दूसरी पत्नी थी। कैकई ने रावण जैसा पुत्र प्राप्त करने के लिए विश्रवा मुनि से विवाह किया था, ताकि देवताओं को हरा करके राक्षस वंश को बढ़ा सके। रावण का जन्म लंका नामक स्थान पर हुआ था, जो कि आजकल लंका के समीप। वैदिक साहित्य और पुराणों के अनुसार रावण राक्षस राजा विश्वावसु और कैकसी के पुत्र थे। उनकी जन्म कुंडली के अनुसार रावण का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को हुआ था। रावण भगवान शिव के विशेष भक्त थे, लेकिन उनकी अहंकारी और अधर्मी व्यवहार से उन्हें उनके अत्यमित गुणों से दूर किया। उनकी कहानी और रामायण